जय हिंद दोस्तों। आज आप सबको बताया जाएगा बिहार बोर्ड क्लास टेंथ सब्जेक्ट है हिंदी, ठीक है। चैप्टर 6 जो कि बहादुर है और उसका लेखक कौन है तो अमरकांत है, ठीक है। इसमें आज आपको बताया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फुल ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरानी इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो देखिए, आइए, अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कितने क्वेश्चन इसमें देखा जाएगा तो 30 क्वेश्चन आपको बताएंगे। कितना क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन, ठीक है ना। कितना क्वेश्चन बताएंगे आपको? 30 क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन में देखिए कि बहादुर पाठ के लेखक कौन है। बहादुर पाठ के लेखक कौन है? तो पहला है प्रेमचंद, दूसरा है अमरकांत, तीसरा है राम वृक्ष बेनीपुरी, चौथा है नागार्जुन, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है बहादुर का है अमरकांत। कौन है? अमरकांत। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बहादुर मूल रूप से कहाँ का रहने वाले थे। बहादुर मूल रूप से कहाँ का रहने वाले थे? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है नेपाल और चौथा है बंगाल, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए बहादुर जो है नेपाल के न रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे? नेपाल के रहने वाले थे। उसके बाद आगे आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि बहादुर लेखक के घर में किस रूप में आया था। बहादुर जो है लेखक के घर में किस रूप में आया था? ऑप्शन नंबर ए है छात्र, बी है नौकर, सी है अतिथि और डी है रिश्तेदार, ठीक है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। क्या चीज़? बी, ठीक है ना, यानी कि नौकर होना चाहिए। नौकर के रूप में बहादुर जो है लेखक के घर आए थे और लेखक के साला साहब लाए थे। कौन लाया था? साला साहब लाए थे इसको, ठीक है ना। आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर की आयु लगभग कितना था। बहादुर की आयु यानी कि बहादुर कितने वर्ष के थे? ऑप्शन नंबर ए में है 8 से 9, बी है 11 से 12, सी है 18 से 20 और डी है 25 वर्ष। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, आने की 11 से 12 वर्ष के थे। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है ना। बहादुर कितने वर्ष के थे? तो 11 से 12 वर्ष के थे। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि बहादुर किस देश का नागरिक था। तो पहला इसका चर्चा, ये क्वेश्चन का चर्चा पहले भी किया अभी, ठीक है ना। तो इसमें भी बताया जा रहा है कि बहादुर किस देश का नागरिक था। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, यानी कि नेपाल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में हमेशा पूछते रहता है इसको। क्या है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम जो है, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है ना। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन पे कि बहादुर पर कितने रुपये के चोरी का आरोप लगाया था। बहादुर पर कितने रुपये के चोरी का आरोप लगाया था। अच्छा, पहले आप बताइए कि लगाया था कौन। तो लगाया था रिश्तेदार ने, रिश्तेदार ने लगाया था, ठीक है ना। कौन लगाया था? रिश्तेदार ने लगाया था। और कितने रुपये का आरोप लगाया था? तो 11 रुपया का आरोप लगाया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए। उसके बाद अगला आता है कि जिंदगी और जोक, जिंदगी और जोक किसकी रचना है। जिंदगी और जोक किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद्र, बी है बहादुर, सी है मैक्स मुलर और डी में है
नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए बहादुर। क्या हो जाना चाहिए? बहादुर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला देखिए, आगे 9 नंबर क्वेश्चन में है कि निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है कि लेखक की बहन, बी नंबर में है कि लेखक के नौकरानी, सी नंबर में लेखक की पत्नी, और डी में है लेखक के मौसी। तो निर्मला जो है, निर्मला लेखक के पत्नी थी। कौन थी? लेखक की पत्नी। लेखक की पत्नी का नाम क्या था? तो निर्मला था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए। अगला आता है कि बहादुर से भागकर आने, ये ऑप्शन ये थोड़ा मिस्टेक किया है क्वेश्चन। इसमें होना चाहिए कि बहादुर वहाँ से भागकर आया था। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर जो है कहाँ से भागकर आया था? ऑप्शन नंबर ए पूना है, बी इंदौर है। तो इन्होंने भागकर तो आए थे, कहाँ से भागकर आए थे? नेपाल से। जब नेपाल के रहने वाले थे तो नेपाल से ही ना भागकर आएंगे। ठीक है ना, नेपाल से भागकर आए थे। ऑप्शन नहीं दिया गया है, दो गो मिस्टेक किया होगा बनाने में। ठीक है ना। तो आगे देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निर्मला के बड़े बेटा का नाम क्या था? निर्मला के बड़े बेटा का नाम क्या था? ऑप्शन ए है किसलय, बी है कासू, सी है खोखा, और डी में जो है, डी में किशोर है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए किशोर ही। ठीक है ना। कौन? किशोर। यानी कि निर्मला के बड़े बेटा का नाम क्या था? तो किशोर था। ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। ठीक है। अगला आइए, आगे है कि कितने रुपये खोने का परपंच, यानी कि कितने रुपये खोने का परपंच किसने रचा था? यानी कि दोनों क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, यानी कितने रुपये खोने का परपंच, और उसके बाद बोल रहा है किसने रचा भी था। तो रिश्तेदार ने रचा था। कौन रचा था? रिश्तेदार। कौन रचे थे? रिश्तेदार रचे थे। और 11 रुपये का परपंच रचे थे। कितने रुपये का? 11 रुपये का। जिसके कारण से बहादुर पैसा लिया भी नहीं था और इसको पीटा भी गया था। अब पीटे थे कौन कौन? तो पहले नंबर तो इसको किशोर पीटे थे, जो कि लेखक के बड़े बेटे हैं, और उसके बाद निर्मला भी पीटे थे। ठीक है। उसके बाद अगला आता है कि बहादुर कौन था? बहादुर कौन था, या फिर बोलेगा बहादुर क्या था? तो बहादुर आपको पता होना चाहिए नौकर था। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला है अमरकांत का जन्म। अमरकांत का जन्म। तो अमरकांत का जन्म जो है, इसका होना चाहिए शायद ए नंबर क्वेश्चन 1920। ठीक है ना, 1920 होना चाहिए। ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निर्मला आँखों पर क्या रख कर रोने लगा था? निर्मला जो है आँखों पर क्या रख कर रोने लगा था? यानी जब बहादुर जो है घर से भाग गया था तो निर्मला आँखों पर क्या रख कर रोने लगा था? तो ए में है रुमाल, बी है हाथ, सी है आंचल, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होना चाहिए आंचल रख कर रोने लगा था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? तो पहला नंबर तो लेखक नहीं पीटते थे, दूसरा नंबर किशोर। तो ऑप्शन यही हो जाना चाहिए किशोर। ठीक है ना। कौन किया था पिटाई? किशोर ने किया था, जो कि निर्मला के बड़े बेटे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि बहादुर ने निर्मला को किस रूप में देखता था? बहादुर ने निर्मला को किस रूप में देखता था? देखिए, बहादुर जो है माँ के मार के कारण भागा था। किसके कारण? माँ उसको पीटा था, इसलिए बहादुर घर से भागा था। इसलिए निर्मला को जो है बहादुर माँ के रूप में देखता था। ठीक है ना। इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, एक ठो इसमें मतलब कि क्या था, तो एक ठो मुहावरा का चर्चा किया गया था कि नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? बातों की क्या छनने लगी?
तो नाश्ता पानी के बाद जो है ना बातों की पहला नंबर में है पूरी, दूसरा पुआ, तीसरा जलेबी और चौथा इनमें से सभी। तो नाश्ता पानी के बाद जो है ना बातों की जलेबी छनने लगी थी। ठीक है, किताब में कहानी पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए। देखिए इसमें बेस्ट क्वेश्चन कितना बना था, तो 18। अगर जो आप बीबीडी क्वेश्चन किताब में देखिएगा तो इससे आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है ना, अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो देखिए चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, मेरा ऑफलाइन क्लास भी चलता है। तो चलता है क्या नाम से, तो कुमार कौशल क्लासेज के नाम से चलता है। ठीक है ना, ऑफलाइन क्लासेज। और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, तो के बाय उदय सर, और लास्ट में डालना पड़ेगा 7739। अभी उतना पॉपुलर चैनल नहीं, इसलिए पॉपुलर होने पर मात्र के लिखने पर चैनल आ जाएगा। ठीक है ना, अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा चैनल यही है। ठीक है ना, कौन सा है, तो ये वाला आपको यहाँ पे दिखता होगा, ये वाला मेरा चैनल है के बाय उदय सर। लास्ट में 7739 आपको डालना पड़ेगा तो चैनल पूर्ण रूप से आ जाएगा।